सूर्य पद द्वय व्रत सर्वाप्ति सप्तमी एवं मार्तंड सप्तमी की विधि। ब्रह्मा जी बोले, धर्मज्ञ, अब मैं जगत धाता देव देवेश्वर भगवान सूर्य नारायण के पद द्वय महात्म्य का वर्णन करता हूँ, इसे आप सुने। अंशुमाली सूर्य देव ने संसार के कल्याण की कामना से अपने दोनों पादों को एक पाद पीठ पर रखा है। उनके वाम पाद को उत्तरायण और दक्षिण पाद को दक्षिणायन के रूप में जानना चाहिए। सभी इंद्र आदि देवगण इनके चरणों की वंदना करते रहते हैं। हम और आप सूर्य देव के दक्षिण पाद की अर्चना करते हैं। विष्णु तथा शंकर श्रद्धापूर्वक उनके वाम पाद की पूजा करते हैं। जो मानव प्रत्येक सप्तमी को भगवान सूर्य देव की विधिवत आराधना करता है, उस पर वे सदा संतुष्ट रहते हैं। भगवान विष्णु ने पूछा, गोलोक स्वामी सूर्य नारायण की आराधना किस प्रकार की जाती है, उसका आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, उत्तरायण प्रारंभ होने के दिन स्नान करके संयमित मन से घृत दुग्ध आदि पदार्थों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सुंदर वस्त्रोपहार, पुष्प, धूप तथा अनुलेपन आदि से उनकी विधिवत पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद सूर्य भक्ति परायण व्यक्ति को उनके पद द्वय व्रत का विधान ग्रहण करना चाहिए। तदंतर स्नान करके चित्रभानु दिवाकर की वंदना करनी चाहिए। खाते, चलते, सोते, जागते, प्रणाम करते, हवन और पूजन करते समय भगवान चित्रभानु का ही जप करते हुए प्रतिदिन उनके नाम कीर्तन का ही तब तक जप करना चाहिए जब तक दक्षिणायन का समय न आ जाए। उनकी प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए। चित्रभानु परमात्म्य पर ब्रह्म है, जिनका अंतकाल में मैं भली भांति स्मरण करूँगा, क्योंकि वे ही सूर्य नारायण मेरी परम गति हैं। इस प्रकार स्तुति करके शाण मासिक भगवान सूर्य के व्रत को तब तक करना चाहिए जब तक दक्षिणायन पूर्ण रूप से न आ जाए। उसके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान मार्तंड के सामने पुण्य कथा और आख्यान का पाठ करना चाहिए। भक्ति पूर्वक यथाशक्ति वाचक और लेखक का पूजन भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य यह व्रत करता है, उसको इसी जन्म में सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यदि इस 6 मास के बीच में ही व्रती की मृत्यु हो जाती है, तो उसे पूर्ण उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसे भगवान सूर्य नारायण के चरण द्वय पूजन का फल भी मिलता है। ब्रह्मा जी पुनः बोले, माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सर्वाप्ति सप्तमी कहते हैं। इस व्रत से सभी अभिषिक्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में पाखंडी आदि दुराचार्यों से वार्तालाप न करें और एकाग्र मन से विनम्र होकर उन्हीं भगवान सूर्य का पूजन करें। माघ आदि 6 मासों में प्रत्येक संक्रांति को पारण मानी गई है। तदनुसार माघ आदि 6 मासों में क्रमश मार्तंड, कै, चित्रभानु, विभावसु, भग और हंस, ये 6 नाम कहे गए हैं। पूरे 6 मासों में घृत दुग्ध आदि पंचगव्य पदार्थों को स्नान और प्राशन के लिए प्रशस्त एवं पाप नाशक माना गया है। इस व्रत में तेल और क्षार पदार्थ ग्रहण न करें। रात्रि में जागरण करें। संसार में सब कुछ देने वाली यह तिथि सर्वार्थावाप्ति सप्तमी के नाम से विख्यात है। हे अनघ, अब मैं कल्याण करने वाली मार्तंड सप्तमी का वर्णन कर रहा हूँ। यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इसके सम्यक अनुष्ठान से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रहकर भगवान सूर्य का मार्तंड नाम से पूजन एवं निरंतर जप करना चाहिए। ब्राह्मण की भी विशेष श्रद्धा भक्ति से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पवित्र मन से सभी मासों में उपासना करके प्रत्येक मास में अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को गौ आदि का दान देना चाहिए।
दूसरे वर्ष में उपवास पूर्वक यथाशक्ति सूर्य नारायण के निमित्त गौ आदि का दान देने से व्रती साक्षात भगवान मार्तंड के लोक को प्राप्त करता है। इस मार्तंड नामक सप्तमी की नक्षत्र गण उपासना करके ही भूलोक में प्रकाशित करते हुए आज भी स्थित दृष्ट होते हैं।